क्वेश्चन नंबर 1, हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्त। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी का संबंध वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन से है। टिश्यू कल्चर का संबंध कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन से है। और वायरोलॉजी का संबंध विषाणुओं के अध्ययन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मॉर्फोलॉजी का संबंध क्या है या मॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? मॉर्फोलॉजी क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अकारिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्यों का अध्ययन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथ्रोपोलॉजी। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास व परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से संबंधित है। और एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रूण विज्ञान। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी के अंतर्गत इसमें आनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। क्रमागत उन्नति के अंतर्गत क्रम विकास के आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फाइटोपैथोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पौधे के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एडाफोलॉजी के अंतर्गत जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। और डेस्मोलॉजी के अंतर्गत एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंड्रोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन से संबंधित है। बायोकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन है। एप्टाकोलॉजी क्रेफिस का अध्ययन है। और डेस्मोलॉजी शरीर रचना अर्थात एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंधन अर्थात लिंगामेंट का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत अर्थात लीवर, पित्ताशय की थैली अर्थात गॉल ब्लैडर और अग्नाशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। हेलोकोलॉजी के अंतर्गत अल्सर का अध्ययन किया जाता है। जेरियोट्रिक्स के अंतर्गत बुजुर्गों अर्थात ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा
को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्गीकरण विज्ञान। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। यह विभिन्न जातियों के जंतुओं एवं पौधों का अध्ययन करता है। सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरा के आधार पर वर्गीकरण किया था। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन है। शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी के अंतर्गत शरीर रचना एवं शरीर के चीड़फाड़ का अध्ययन है। सरो विज्ञान के अंतर्गत नदियां, झीलें, तालाब, जलप्रपातों, आर्द्र भूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सोबायोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्राइमेटोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसी प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास व परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन होता है? अर्थात निम्नलिखित में किसमें मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्कनोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल के बारे में अन्य विद्यार्थियों को जानकारी मिल सके। अर्कनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन किया जाता है। एपिकोलॉजी में मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सोरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छिपकली। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सोरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है और सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शाखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 17, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है और हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर अर्थात एम्फीबिया और सरीसृप अर्थात रेप्टेलिया वर्ग के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवाश्म विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में पैलियोटोलॉजी भी कहते हैं। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों, चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलियोटोलॉजी कहलाता है। निरय विज्ञान अर्थात एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व विज्ञान अर्थात आर्कियोलॉजी के अंतर्गत मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान के अंतर्गत जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पादप विज्ञान अर्थात फाइटोलॉजी के अंतर्गत
किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पौधे का। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट देखते हैं। पौधों का अध्ययन पादप विज्ञान अर्थात फाइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान प्राचीन ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है चारागाह, घास या चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैंसर। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है। कैंसर रोग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, इसे कर्क रोग भी कहते हैं। अस्थि सुषुजता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस यह उम्र से संबंधित विकार है जिसमें अस्थि के पदार्थों में कमी से अस्थि भंग की प्रबल संभावना है। एस्ट्रोजन स्तर में कमी इसका सामान्य कारण है। मधुमेह रोग एक लंबी अवधि में उच्च रक्त शर्करा के स्तर की बढ़ोतरी होती है। यह अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज के बीटा कोशिका से व्याप्ति इंसुलिन का उत्पादन नहीं होने के कारण होता है। वृक्क संबंधी विफलता वृक्कों अर्थात किडनी की खराबी के कारण रक्त में संचय यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है जिसको यूरीमिया कहते हैं, जो बहुत खतरनाक तथा वृक्कीय विफलता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कवक विज्ञान क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देख। कवक विज्ञान में कवकों, कुकुरमुत्ता, राइजोपस म्यूकस आदि का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है और ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सपने का। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। ओनेरियोलॉजी सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन है। वर्तमान शोध में मस्तिष्क के कार्यों के बारे में सपने देखने और वर्तमान ज्ञान के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेशम के कीड़ों का पालन से। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सेरिकल्चर शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़ों के पालन और उनसे रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन अर्थात मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, टैक्सियोकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहर अर्थात पॉइजन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विधा का विश्व विज्ञान अर्थात टैक्सियोकोलॉजी कहते हैं। विश्व विज्ञान में विषमता के लक्षण, प्रक्रिया, मैकेनिज्म, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैव विविधता से। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। टैक्सोनॉमी को वर्गीय विज्ञान भी कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण की नींव कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचरे में डाली थी। इनमें द्विनाम प्रणाली का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक प्राणी के नाम का प्रथम शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्मों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्म विज्ञान। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। जीवाश्म से कार्बनिक विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है। मृत सजीवों के परिरक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतह में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बायोसिस्टोमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास व उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। बायोसिस्टोमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास व उनके फाइलोजेनी
की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकीय अर्थात टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोलॉजी। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुना हो जाती है। यह कथन असत्य है, अर्थात आपका ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नाभिक को कोशिका मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने आप में समाहित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइबोसोम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। लाइसोसोम जंतुओं की कोशिकाओं में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज वर्ष 1955 में डी डुवे ने की थी। इसका प्रमुख कार्य कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए गए प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों का पाचन है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्मा में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 37, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, जिसे सेल भी कहते हैं। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर 2 समान नई संतति कोशिका में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाने वाली संरचना है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। इस आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूरॉन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। जानवरों की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। यह तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता, जिससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इसे स्टेम कोशिका
दोबारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। कोशिका अर्थात सेल सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोश के जीव कहते हैं, जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोश के जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गाल्जिकाएं, कणाभसूत्र, अंतर्द्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और लवक। इनमें निम्नलिखित संगठन होता है: 80% प्रोटीन, 15% वसाएं, 3% कार्बोहाइड्रेट, 1% अकार्बनिक लवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विषाणु। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को देखते हैं। स्लाइडेन तथा स्वान ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रूडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती हैं। अकोश के जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसेंस अर्थात प्योन पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न को सुमेलित करें। इसमें आपको ये मैच करना है। लाइसोसोम जो होता है वो आपके उसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। डीएनए गुणसूत्र होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, डीएनए गुणसूत्र, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केंद्रक। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसके फैक्ट को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेटाफेज। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं अर्थात जर्म सेल्स के अतिरिक्त सभी जीवित कोशिकायिक कोशिकाओं अर्थात स्मेटिक सेल्स में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोश के जीवधारियों का जनन होता है एवं बहुकोश के जीवधारियों में वृद्धि होती है। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभाज्योतक कोशिकाओं में होता है। ये कोशिकाएं जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित रहती हैं। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल पेलोबेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एंथोसाइनिन। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जामुन, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर और चोकोबेरी आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। निम्न विकल्पों में क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पशु कोशिका में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरिम या क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिस कारण पौधों के कुछ भाग व पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। इसके द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लोरोफिल। इसे ही हम पर्णहरित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेलुलोज। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं।
पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तक क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। इस क्वेश्चन संबंधित फैक्ट को देखते हैं। उत्तक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं के सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को उत्तक कहते हैं। इसके अध्ययन को उत्तक विज्ञान या औत्की कहते हैं। जंतु उत्तक, कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार उत्तक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।